बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें। किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है तो किसी का नहीं होता। जिसका पढ़ाई में मन करता है वह दिन भर 2 गुनी और रात 4 गुनी पढ़ाई करता है, लेकिन जिस किसी उम्मीदवार का पढ़ाई में मन ही नहीं करता वह कुछ ना कुछ और ही चीज़ों में अपना ध्यान लगा कर रखता है। लेकिन अब क्या करें? अब दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना खत्म हो गया है और जनवरी महीना आने वाला है। मतलब साल खत्म। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब परीक्षा कैसे पास होगी? तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे ही सिचुएशंस में फंसे हुए हो तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप सुनकर नवंबर हो, दिसंबर हो या जनवरी हो, आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही सभी लेटेस्ट और वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर हम एक बार अपने दिमाग में सेट कर लें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है तो पहली बात यही होती है कि सबसे पहले एक प्लान बनाएं सिलेबस के हिसाब से। परीक्षा के लिए हमारे पास कितना वक्त है और वही टाइम में हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वह सब करने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ी से कमजोर हैं और उस विषय को अधिक समय देना चाहते हैं, अगर हम इस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे तो हमें अवश्य ही सक्सेस जरूर मिलेगी। यह सब करना बहुत आसान है, बस हमें अपने मनोबल को मजबूत करना है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। यह तो हमें पता चल गया होगा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, तो उसी हिसाब से हमें सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के लिए स्टडी मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा। हम जो पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं, हमें उन सब के प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेने चाहिए जो हमारे रिवीजन के लिए काम आएंगे। साथ ही पेपर की तैयारी करने के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम सेटअप ज़रूर करना पड़ेगा और वही टाइम पे हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका भी एक तरीका बनाना पड़ेगा। ये सब खत्म होने के बाद हम कोई भी प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। नीट की तैयारी के लिए हम इन सब सेक्शंस जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जिसे हम मैथ्स के नाम से जानते हैं, रीजनिंग तर्क वितर्क संबंधी, इंग्लिश जनरल नॉलेज यानी कि साधारण ज्ञान और जीके में आपका स्टैटिक अवेयरनेस के साथ ही करंट अफेयर्स और जनरल साइंस में भी हम थोड़ी बहुत यह चीज़ों को लागू कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हम क्या करें? मैथ्स बहुत आसान है, पर इसके लिए हमें सबसे पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वह इन सब का लिखित नोट बना लेना चाहिए। और यह सारे फॉर्मूला याद करने के बाद हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी भी होगी। वहीं 1 से 30 नंबर के स्क्वायर्स और क्यूब्स कम से कम आपको याद करने तो पड़ेंगे ही। मैथ्स में जैसे कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स को भी हमें ध्यान देना पड़ सकता है। वहीं इनको आप आसानी से इंटरनेट से भी सीख सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम डेली सेट प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हम किसी भी एग्जाम को फेस कर सकेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। कुछ इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स विभाग को कवर कर सकते हैं। तो टिप्स कुछ ऐसी हैं कि मैथ्स को आप जितना अपने दिमाग के साथ घिसोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप मैथ्स में महारत हासिल कर लोगे। और मैथ्स को प्यार करो, उससे डरना नहीं है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो पहली बार कर रहे हो तो आसान नंबर से शुरुआत करो।
फॉर्मूला को और स्क्वायर क्यूब्स को दीवार पे चिपका लो और उठते सोते खाते पीते एक दिन में या 3-4 बार ज़रूर पढ़ो, जिससे आपको जल्दी वह सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट यानी कि रीजनिंग। तो हम रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि यह जानने के लिए कि आप कितना जल्दी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो अपने लॉजिक इस्तेमाल करके, और एक बात यह है कि एक प्रॉब्लम को समझ के आप क्या कंक्लूजन दे पाते हो। रीजनिंग वैसे भी आसान होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमें रीजनिंग रिलेटेड जैसे एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड वेन डायग्राम जैसे कई सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। यह सब ज़रूर प्रैक्टिस करें जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। इन सभी के बाद दोस्तों प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, इन सबको करके हिसाब से कोई शॉर्टकट ट्रिक्स प्रयोग करके कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जो हमारे काम आ सकती है। कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए टिप्स क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि जितना हो सके रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ इसको लिंक और पजल करने की ट्राई करें, और पजल रीजनिंग गेम्स भी आप ज़रूर खेलें। नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश का। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपको तो ज़रूर पता ही होगा कि आजकल इंग्लिश सब्जेक्ट सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में यह घुस गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इंग्लिश में परफेक्ट कैसे होंगे, तो सबसे पहली ट्रिक है, सबसे पहले हमें इंग्लिश का थोड़ा सा फंडामेंटल जानना पड़ेगा कि यह हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इसके बाद इंग्लिश कौन से एग्ज़ाम में आ रहा है उसी हिसाब से हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको प्री के पैटर्न में देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्शनल में चुनते हैं तो आपको ऑप्शनल में भी मिल सकता है। अब तो हमें रास्ता पता चल गया, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उसमें क्या है, फीलिंग्स के साथ, और इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर दिन इंग्लिश को ऐसे कंटिन्यू करोगे तो ज़रूर इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इंग्लिश का सबसे बड़ा माध्यम है डेली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ना चाहिए जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती हैं। जैसे फटाफट पढ़ने के लिए, पैराग्राफ को समझने के लिए, एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही जनरल नॉलेज के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें जीके, करंट अफेयर्स और इवेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए एक अच्छी जीके बुक खरीदनी पड़ेगी, और हाँ, किताब के बाद हमें थोड़ा सा डेली न्यूज़, पास्ट न्यूज़ के बारे में अपडेटेड ज़रूर होना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस, एजुकेशन एंड हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स के बारे में हमें अप टू डेट रहना चाहिए। इस सभी के साथ ही हमें इंटरनेट से हर दिन जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट्स के लिंक भी दे रही हूँ, जिनसे आप अप टू डेट के डेली बेसिस पर करंट अफेयर से जुड़ भी सकते हैं। साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि हमारा सक्सेस का मूल मंत्र होता है, जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। और यही कॉन्फिडेंस हमें इम्पॉसिबिलिटीज़ में भी पॉसिबिलिटी की भावना को दिखाता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स। आशा करती हूँ कि आपको यह सभी जो टिप्स हैं वह ज़रूर समझ में आई होंगी, और आप यह ज़रूर समझ गए होंगे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपका पेपर में बहुत कम समय है और अब दिसंबर का महीना है, तो आप कैसे इस प्रिपरेशन की, कैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022।
आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।